बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे, इसलिए मुद्दों को गरमाने के जतन किए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इसमें चूकना नहीं चाहती। बिहार लोक सेवा आयोग भी इस वजह से निशाने पर है और 18 वर्षों से शासन कर रहे नीतीश कुमार ने इसे अनदेखा करते हुए आयोग को निशाना बनने भी दिया। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। उनकी मांग है पूरी पीटी परीक्षा रद्द करने की। उनका कहना है कि एक एग्जाम हो और एक साथ नतीजे आए। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष मामले को अलाव बनाकर हाथ सेकना चाहता है। कड़ाके की सर्दी में धरना प्रदर्शन करते बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से मुद्दे को मिली गर्माहट राजनीतिक दलों को रास काफी आ रही है। बीते मंगलवार को विपक्षी विधायकों का राजभवन मार्च रास्ते में रोक दिया गया तो वे राज्यपाल से मिलने पर अड़ गए। कोशिशें जारी है कि आंदोलन का रूप देकर युवाओं को भड़काया जाए या उनकी भावनाएं भड़का दी जाए और चुनावों से पहले छात्र युवाओं की सहानुभूति का लाभ भुना लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स के इस आंदोलन का नेतृत्व किसी एक हाथ में नहीं है। पेपर लीक होने की अफवाह बापू सेंटर से उड़ी थी। परीक्षार्थियों को पेपर थोड़े अंतराल पर 2 बार में बांटे गए। दरअसल यहाँ कुछ पेपर कम पड़ गए थे, ऐसे में दूसरे केंद्र से मंगवाने पड़े। इसी बात को आधार बनाकर कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर लीक की अफवाह फैला दी। परीक्षा का बहिष्कार करते हुए हंगामा करने लगे। इसी हंगामे के दौरान पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक परीक्षार्थी को थप्पड़ जड़ दिया। हंगामे के चलते बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। यहाँ से मांग उठी कि पूरी पीटी परीक्षा ही रद्द की जाए। सरकार यह करना नहीं चाहती। फिर दोस्तों क्या होता है, परीक्षा के पहले आयोग कार्यालयों पर छात्रों का नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन ही इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। आयोग की ओर से पहले ही बता दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, फिर भी इसे लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया और तब पुलिस की लाठियां प्रदर्शनकारी छात्रों पर बरसी। फिर पेपर लीक की अफवाह और हंगामा। इसके बाद एक एक करके राजनेताओं की एंट्री। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने ट्वीट कर उनका हौसला बढ़ाया। सारी बातों से साफ होता है कि आंदोलन खड़ा कर फायदा उठाने की कोशिशें चल रही है। राज्य सरकार ने भी इन इरादों को पनपने का मौका दिया है। स्टूडेंट्स पर पुलिसिया कार्रवाई ये बताती है कि सरकार में बैठे लोगों का पुलिस तंत्र पर नियंत्रण नहीं रह गया। स्थिति ऐसी नहीं थी कि लाठी चलाने की नौबत आती। इससे ये समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि जानबूझकर ऐसा कराया गया और ऐसे लोग तंत्र पर हावी हैं जो इस मुद्दे को तूल देना चाहते हैं। सरकार चाहती तो शुरुआत में ही समाधान का इरादा जताकर आंदोलन भड़कने से रोक सकती थी। जब समस्या सिर चढ़ी तब परीक्षार्थियों के प्रतिनिधियों की मुख्य सचिव से वार्ता हुई। फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद बयान दिया कि सरकार जल्द ही समाधान निकालेगी। सम्राट चौधरी का ये कहना भी मुद्दा बनाओ अभियान का हिस्सा है कि एनडीए सरकार आयोग की स्वायत्तता में दखल नहीं देती, जैसा पिछले सरकार करती आई है। अपना निर्णय उस पर थोपती नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। 2023 में भी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला प्रकाश में आया था। 56वीं और 59वीं परीक्षा में भी गड़बड़ झाले हुए थे। तब घूस लेकर डीएसपी बनाने का केस खुला था और मुकदमा दर्ज किया गया था। बीजेपी के विधान पार्षद रहे आयोग के सदस्य राम किशोर सिंह ने 30 लाख रुपए लेकर नौकरी देने के मामले में घिर गए थे। 2017 में लेक्चरर की बहाली में खूब अनियमितता हुई। ऐसे अभ्यर्थी भी चुन लिए गए थे जिनके पास निर्धारित पात्रता ही नहीं थी। यहाँ तक कि इंटरव्यू नहीं देने वाले भी सिलेक्ट हो गए थे। यानी बीपीएससी में इतिहास घोटालों का रहा है। लेकिन इस बार जो आंदोलन है वो आंदोलन बनता नहीं अगर सरकार समय रहते जरूरी कदम और एहतियातन कदम उठा लेती। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।